जय माँ जगदम्बा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमी और प्रेमिका, अगर यह दोनों दूर हो गए हैं या फिर रिश्ते में हैं, दोनों के लिए मैंने बहुत सारे उपाय दिए हैं और इन उपायों को करके बहुत से लोगों ने अपने जीवन में खुशियाँ, प्यार को वापस पाया है या फिर पाई है। और यह सच है। मैं जो चीज़ बताता हूँ आपको, वह प्रायोगिक अर्थात ऐसा चीज़ है जिसे आप प्रमाणित कर सकते हैं और जिसे आप बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा, शक्तिशाली प्रयोग। इस प्रयोग का खासियत यह है कि आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ रिलेशन में है या रहे हमेशा के लिए, जिसके साथ भी है, आपको उसका साथ बहुत प्यारा है, बहुत पसंद है, जीवन भर के लिए उसे खोना नहीं चाहते, तो इस उपाय को जरूर करिए। जो उपाय प्रयोग मैं देता हूँ वह एक दिन दो दिन के लिए नहीं होता है, उसका असर पूरे जीवन तक के लिए रहता है। अर्थात पूर्ण रूप से आप उसका फल ऐसे भोगेंगे, ऐसे प्राप्त करेंगे कि जिस तरह से संपूर्ण रूप से सही चीजों से मिला है आपको, और वह बीच में छोड़कर कोई भी, चाहे वस्तु हो चाहे प्यार हो, आपसे बीच में छोड़कर जाएगा ही नहीं। तो प्रेमी प्रेमिका, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि आपको जो है इस दुनिया में रहते हुए जो इस ब्रह्मांड में है, उस ब्रह्मांड में एनर्जी है, शक्ति है। उन एनर्जी को, उन शक्तियों को अगर आप सही तरीके से प्रयोग करना समझ जाए, तो बिना कुछ किए, अर्थात आपको एक्स्ट्रा जो होता है, जैसे किसी भी प्रकार से मंत्र जाप करना, साधना करना, अगर उन समय चीजों के लिए आप नहीं दे पा रहे हैं, तो भी अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में इन चीजों को करके भी आप अपने रिश्ते को हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं। अब वह कैसे होगा यह समझिए और इसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। गारंटी मैं देता हूँ, प्रमाणिक प्रयोग है, विज्ञान भी इसे फेल नहीं कर सकता। चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह पूरी सृष्टि जो है सिर्फ एनर्जी है। एनर्जी सिर्फ ऊर्जा है, हर जगह ऊर्जा है। ऊर्जा अर्थात अदृश्य शक्ति। भगवान शिव को भी हम अगर देखना चाहें, समझना चाहें, तो वह सिर्फ ऊर्जा का प्योर प्योर ऊर्जा है। इतना पावरफुल ऊर्जा है जो बहुत ही अनंत है, असीमित है। तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो ऊर्जाएं आपके आसपास है, उन ऊर्जा को आपको सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना है। देखिए, कोई भी रिलेशन में सिर्फ अपने मैं, अपने आप को, अहम को तुष्ट करने के लिए आता है, वासना को तुष्ट करने के लिए आता है। सिर्फ इसी चीज को अगर ध्यान में रख के आएंगे तो रिलेशन नहीं चलेगा ज्यादा समय तक। यह हर किसी के लिए है। आप अगर रिलेशन में आए तो आपके अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ऐसे प्रयोग कीजिए कि उसके अंदर प्यार रहे एक दूसरे के प्रति। आप भी एक ऊर्जा हो, आपके अंदर भी जो चल रही है वाइब्रेशंस, उससे भी ऊर्जा निकलती है, लेकिन उस ऊर्जा को आप जाने अनजाने में निगेटिव ऊर्जा में तब्दील कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि फल जो है आपके अनुसार नहीं होता। जब भी आप कभी भी हो, कहीं पे भी हो, अकेले में भी हो, तो मन में यह भाव भी नहीं आने दें कि मैं या फिर अहम या फिर किसी भी प्रकार से बदला, निगेटिव वाली बातें। सिर्फ प्यार की बातें ही रहना चाहिए मन के अंदर। अब उसके बाद आते हैं आपके जो आसपास की चीजें हैं, उससे आप उसे कैसे फिट। जब भी आप पानी पिए, कहीं पे भी पानी पिए, एक गिलास या एक बोतल में पानी पीते होंगे, तो पानी पीने से पहले सबसे पहले पानी को कम से कम 20 से 30 सेकंड हाथ में रखें और अपने प्रेमी या प्रेमिका को ध्यान करें। ध्यान में भी ऐसा है कि बस उसे आंख खोल के याद करते रहें, और याद ऐसा हो कि सिर्फ प्यार वाली बातें हो। फिर पानी को पिए। इसे आपको सिर्फ अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। अब उसके बाद कहीं जब आपको समय मिले, जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं, गाना भी सुनते हैं, हर कोई सुनता है, तो म्यूजिक भी ऐसा सुने जिससे कि आपको प्यार की फीलिंग जागे। रोने धोने, सिर पीटने वाली सॉन्ग को मत सुने। जब आप कुछ अलग तरह के सॉन्ग, जैसे कि बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो गए, खुशियों से भरा हो, आनंद से भरा हो, उत्साह से भरा हो, इस तरह से जब म्यूजिक को आप सुने, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ उसके और अपने बारे में अच्छी चीजों को अपने अंदर रखें। देखिए, आपके अंदर जो चल रही वह ऊर्जा है। म्यूजिक जो है, जो संगीत है, वह आपकी ऊर्जा की जो वाइब्रेशन होती है, जो वाइब्रेशन अर्थात तरंगे होती हैं, उन तरंगों को बढ़ा देती है, जो बहुत ज्यादा तीव्र गति से कार्य करने लगता है, और वो इतना ज्यादा जल्दी असर करता है कि सामने वाले के दिल दिमाग में पूरी तरह से छप जाता है। आपको जरूर दिखेगा नहीं, लेकिन आपकी जो क्रिया है, अदृश्य कर्म है,
उसका असर उस तक पहुंच ही जाता है। तो आप ये मत भूलिए कि आप दूर सैकड़ों दूर बैठे हो अमेरिका में भी आप सोचेंगे तो उसके ऊपर असर नहीं करेगा। आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी जो फीलिंग्स है, हर चीज असर करता है। बस ये है कि आप अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, वही आपके लिए निर्धारित करता है कि कोई आपके पास आएगा, कोई आपसे दूर होगा। इन सब चीजों को बस जीवन में शामिल करना है आपको, और इन सब चीजों में भी सबसे रहस्यमय बात समझना है तो वह यह है कि सिर्फ और सिर्फ आप ऊर्जा हो, वह भी एक ऊर्जा है। ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में खींचो। तो उसके लिए सच को जानना जरूरी है कि प्यार, खुशी, आनंद, इन्हीं ऊर्जाओं से आप चीजों को खींच सकते हो। बाकी अगर आप गुस्सा, अहंकार या फिर किसी भी प्रकार से भाव आता है, लालच या फिर कोई भी भाव हो जो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है, तो उससे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्यार हो, दूर हो ही जाएगा। इन सब नियमों को आप पालन करिए, आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में रूपांतरण शुरू होगी, खास तौर से आपके लव लाइफ में, आपके प्यार भरी जिंदगी में। और अगर समझ में नहीं आए इन सब बातों को तो नंबर है, उसमें आप समझ सकते हैं। जय मां जगदम्बा।